हमारे साथ एक और बेरोजगार साथी जुड़े हैं, बात करते हैं इनसे। जो भी प्रोग्राम चल रहा है आपकी ज्ञापन देने का, किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हो अभी? देखिए, हम युवा मित्र हैं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हमें राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से हमें लिया गया था। हमारा कसूर इतना ही था कि हमें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया। अब आप ये देखिए, जैसे ही नई सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले हमें हमारे कार्य से निष्कासित कर दिया। अब आप ये देखिए, हमारा क्या कसूर था। हम जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हम आम जनता तक पहुंचा रहे थे। गांव-गांव, धानी-धानी में जाकर के, जहां पे कोई साधन नहीं जाता था, वहां पे हम अपने साधन लेकर के उनके आधार कार्डों को, उनके राशन कार्डों को, उनके जो पेंशनर थे जिनको पेंशन चालू नहीं थी, उनको वो सेवाएं दे रहे थे। हम हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, भारत विकसित संकल्प यात्रा हो, उसमें हमने हमारी योगदान दिया है, ड्यूटियां दी है और उसे आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर थे। बाकी जो एकदम से जो निर्देश जारी करा हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ा हमें धक्का पहुंचा। जो हम जन कल्याणकारी मोदी जी के आगे तक पहुंचा रहे थे, उसमें बहुत रुकावट का काम हो गया और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम जो RYM है उसे तुरंत वापस लिया जाए। तो आप जिस तरह से लगभग 6 महीने हो गए आपको हटाए हुए हैं, अभी चुनाव में भी परिणाम देखने को मिले कि युवाओं की बेरुखी साफ देखने को मिली है, लगता है आपको सरकार वापस लगाएगी आपको? देखिए सर, चुनाव की बेरुखी कुछ भी नहीं है। हम जैसे राजस्थान की जनता हैं, हम अभी इस समय ये अपने आप बेरोजगारी सबसे बड़ी एक समस्या है। आज हम 6 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, हमारा परिवार बहुत दुखी है। आस पड़ोस में हम निकलने के लायक नहीं हैं। अब हम बेरोजगार हैं, वो कहाँ जाएं? अगर सरकार हमें दोबारा हमारे को अगर मौका देती है तो हम उनकी उम्मीद आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम RYM कोटा दक्षिण से नित्यानंद नामा। तो ये हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक स्तर पे जो युवा मित्र थे लग रहे थे जी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जी मैं खुद था सर, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेरे क्षेत्र में जाता था, वहाँ पे ऐसे मुझे लोगों से मिलने को हमें मिल पाया, एक तरह से सेवा कर पाया उनको किसी के ऑपरेशन हुआ तो उस चीज़ का, और किसी को पेंशन दिलाई तो आज भी मुझे वो फ़ोन कर करके बधाई देते हैं। बाकी आने वाली कोई चीज़ के लिए अब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं समर्थता मेरी नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे हटा दिया गया है। अब नहीं कर पाता हूँ। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि ये जो जन कल्याणकारी चीज़ों की जितनी भी चीज़ें चल रही है, इन्हें आप नाम परिवर्तित कर सकते हैं। नाम परिवर्तन में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे किसी भी चीज़ का नाम रख दीजिए, आप चाहे अपना स्वयं का नाम रख दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र रख दीजिए, मोदी जी के युवा मित्र रख दीजिए, आप किसी के भी नाम से रख दीजिए। बाकी जो आम लोगों तक जो जन कल्याणकारी जो योजना है जो जा रही है, जो प्रसारित हो रही है, उन्हें ना रोका जाए। सबसे बड़ी इस आपका जो सवाल था कि लोकसभा चुनाव के अंदर सीटें जाने का क्या कारण है, लोगों के अंदर अपने आप में विश्वास का खोना बेरोजगारों के प्रति। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम पर है, महंगाई है, साथ में बेरोजगारी इतनी चरम पे है। आज मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, घर के अंदर परिवार है, अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो ये थे हमारे साथ नितिन जी, जिनका कहना है कि बेरोजगार युवाओं ने की वजह से ही राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिले, वो बेरोजगारों की वजह और महंगाई वगैरह जो भी है। अभी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके तो फिर बात। नमस्कार, देखते रहिए दलाल समाचार।